चाहिए। जो देश हमें खाने को रोटी देता है, पहनने को कपड़े देता है, हम उसके होने चाहिए। जो हमारे देश का नहीं हुआ, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। जीवन ही उसका खराब है, जन्म लेना ही बेकार है। तो इसलिए देश के प्रति समर्पण, सेवा भाव हमेशा अपने दिलों में रखना। पार्टियां भी आएंगी, चली जाएंगी, लेकिन रहेगा तो क्या? देश। देश सर्वोपरि है। चुनाव आते जाते हैं, सांसद बनते हैं, आज ये बने कल वो बने, विधायक आज ये बने आज वो बने, सरपंच आज ये हैं कल दूसरा हो, परसों तीसरा हो, लेकिन हमारे अंदर अपने गांव के प्रति सेवा भाव, अपने देश के प्रति सेवा भाव, ये कभी कम नहीं होना चाहिए। सब मिलके देश के लिए लड़ना मरना सीख लो, यही देशभक्ति है। ऐसा नहीं हम झंडा लेके आज तो बड़ा जुनून में आ गए, ढेर सारे झंडे ले रहे, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोल रहे, लेकिन कल को हमारी देशभक्ति क्या हो जाता है? मतलब 365 दिन में मात्र 2 दिन देशभक्ति। तो सच्चे नायक थोड़ा बन सकते हैं। एक सच्चे नायक बनने के लिए 365 दिन हमारे दिल में देश के प्रति प्यार होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, तभी हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। अपने समाज को साफ सुथरा रखो। जरूरी नहीं कि बोले फ्रीडम फाइटर ने अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी जान दे दी तो हम सब जान कैसे दे जाके? कहीं लड़ाई होगी तब जान देने चले जाएंगे। इसके अलावा भी आप देश की सेवा कर सकते हो। अपने गांव में साफ सफाई रखो, ये भी सेवा भाव है। खलिए में कहीं गंदगी है, उठाओ, उसको साफ रखो। पानी कहीं भरा हुआ, उसका निकास करो, ये भी देशभक्ति है। बिजली की आपूर्ति, आप मतलब इतना समय लाइट जल रही है उसको बंद करो, बिजली की बचत करो, ये भी देशभक्ति है। देश की हर एक चीज को अपनी चीज समझें, वो देशभक्ति ही कहलाती है ना? तो देश के लिए जिंदा रहना सीखो, देश के लिए ही मरना सीखो, तो ये तिरंगे हमारे दिलों में वास करेंगे। जिन फ्रीडम फाइटरों ने जान दी है, स्वतंत्रता ऐसे थोड़ा मिली। कितने लोगों ने जान दी, कितनी माँ अपने बेटों से विहीन हो गए, बच्चे जिनके चले गए, कितनी महिलाएं विधवा हो गई, तब ये अपने को स्वतंत्रता मिली है। तो अभी क्या है, हमारे देश के तुम खंबे हो, ऐसे खंबे जो देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो। तो जितना प्रयास करो इसे ऊपर ले जाने का। स्कूल में आओ तो अनुशासन में आने का, ऐसा नहीं बटन खुली है अब देश बनवाते तो आड़ी तिरछी ऐसी बनवा ले कि बैठे तो ड्रेस फट जाए। ड्रेस मतलब ड्रेस होनी चाहिए, व्यवस्थित आने का। स्कूल आओ, पढ़ना है तो पढ़ना। माँ बाप कितना पैसा खर्च करते हैं हमारे ऊपर, खुद बेचारे खेत में काम करते हैं, बोले बच्चा हमारा पढ़ जाए। चलो हम नहीं पढ़ पाए, हमने तो दाढ़ी कर ली, लेकिन मेरे बच्चे दाढ़ी ना करें, ऐसा भाव रहता है इनके हृदय में। खुद रोटी नहीं खाते, तुम्हें रोटी खिला देते हैं। तो खैर अध्ययन अच्छा है, पहले की स्थिति ऐसी थी कि माँ बाप ऐसा करते थे, खुद नहीं खाए चलेगा, बच्चा हमारा खा ले, हमारा आधा पेट। माँ बाप के लिए भी सर्वोपरि है, उनकी सेवा करना सीखो। एक बहुत बड़ी विडंबना है अपने कलमोड़ा में, ये शादियां समय से पहले कर लेते, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब हम जाना क्या कहें, हमारे विद्यालय में ऐसी व्यवस्था, मतलब 2-4 बच्चे हैं, ऐसा करने से तुम जो ग्रोथ हो रही है तुम्हारे जीवन में, अगर तुम कुछ अच्छा बनना चाहते हो, अपने हाईएस्ट पॉइंट को तुम नहीं छू पाओगे। ये शादी ब्याह के चक्कर में पड़ गए, मालूम पड़ा तुम नबी में हो, तुमने शादी कर ली तो क्या तुम पढ़ सकते हो? शादी करने के बाद में बहुत भार आ जाता है। फिर दुनिया के बीवी को क्या चाहिए, कपड़ा लित्ता, फिर मालूम पड़े क्रीम पाउडर, बच्चा हो गया, बच्चे के लिए उसकी पढ़ाई परवरिश, अपनी तो सब कुछ भूल ही जाते हो। तो इसकी भी एक उम्र सरकार ने निर्धारित कर रखी है। लड़कों की कितनी है? 21, लड़कियों की 21 और 18 आयु से पहले अगर कोई भी बच्चा शादी करता है तो वो
दंडनीय अपराध है। अब हम जो कहो बड़े बड़े हैं दरिया दिल के, नहीं तो हम 2-3 बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज करा दो जाके, हमारे खिलाफ के बच्चों के शादी कर ली उन्होंने। तो ये समय से पहले शादी नहीं करने का। अगर आपने शादी कर ली, अब माँ बाप बेचारे क्या करें। अब तुम मतलब भगा के ले आए, अब बाप गिरमी, खेती भी गिरमी रख रहा है, सब कुछ, चलो यार समझौता करे, काम खत्म करे। वो खुश तो है लेकिन अंदर से खुश तो ना है। तो बेचारे खेत कहीं गिरमी रख दिया, जो गहने होंगे चांदी वो गिरमी रख दिया। वो सोचता था मेरा लड़का कलेक्टर बनेगा या सरकारी नौकरी करेगा, कहाँ कर पाएगा, कहीं नहीं। कहाँ जाओगे? गुजरात, दाहोद, बस वो तसला उठाओ, नौकरी चालू। तो तुम अपना नहीं पेट पाल पाओगे तो अम्मा बाप का कहाँ से पालोगे। तो ये चीज़ें बड़ी अपने जहन में इसको उतार लो कि शादी की उम्र 21 और 18। लड़कियां भी इस चीज़ को विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरे घर को पढ़ा देती है। एक लड़का पढ़ा, उसकी पढ़ाई उसी तक सीमित है। ऐसा ही है, एक लड़की अगर पढ़ गई तो को अपने सास ससुर बच्चे सबको शिक्षित कर रख सकती है। तो ये कदम आप लोग भी नहीं उठाने का कभी भी। अपनी बात को ही विराम करते हुए हम अपने विद्यालय के हमारे जो CSC महोदय हैं श्री शंभू सिंह भूरिया जी से अनुरोध करेंगे कि कुछ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हमारे बच्चों को